पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पहले कल के लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल कराए थे आपको, केसी और केपी से किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं एनसीईआरटी के सोल्व प्रॉब्लम ने की थी। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे उसको वीडियो मिल जाएगी, वो उसको देख के अपनी नॉलेज अपडेट कर सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि अगर मुझे केसी की वैल्यू पता हो तो वो क्या क्या हेल्प करता है, हमें उससे क्या क्या पता चलता है। रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, किस एक्सटेंट में जाएगी, ये सारा कुछ हमें कहाँ से पता चलता है, केसी की वैल्यू से पता चलता है। तो इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो क्या है, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन कितने एक्सटेंट में होगी। अब ये एक्सटेंट में होगी, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो बेटा, कोई भी रिएक्शन, मान लो मैंने कोई भी रिएक्शन की, तो ऐसा तो होगा नहीं कि स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया हमेशा ही, या फिर बीच में हो गया, या फिर एंड में हो गया। अलग अलग रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेंड अलग अलग टाइम पे होता है। कुछ में क्या होता है, जैसे स्प्रैंगली सोलबल साल्ट होते हैं। अब नमक को पानी में घोलने वाला मैंने एग्जांपल जो तुम्हें दिया था सबसे पहले लेक्चर में, तो उसमें हमने खूब सारी चीनी घोलते गए, जब घुलना बंद हो गई तब जाके इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ। यानी एक तरह से रिएक्शन कहाँ पे पहुंच गई, एंड पे, एंडिंग ऑफ द रिएक्शन हो गया। यानी रिएक्शन घुल रही है भाई, सोलबिलिटी की बात करें, अब घुलना बंद हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तो उस पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ। अब उसी की जगह अगर मैं AgCl डाल देता, तो स्टार्टिंग में यानी कि डालने के कुछ ही देर बाद क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। कुछ रिएक्शन में तुरंत हो जाता है, कुछ में क्या होता है, एक मिड टाइम आता है कि भाई तब जाके रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो कैसे होगी, उसके लिए क्या किया साइंटिस्टों ने, अलग अलग रिएक्शंस को स्टडी किया, उनकी केसी की वैल्यू को देखा, और उसके बेस पे एक लेवल बनाया कि अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से लेके 10⁻+3 के बीच में अगर लाई कर रही है, तो रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में। यानी एक तरह से इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ना, वो कंपेरेबल कंसंट्रेशन है यहाँ पे। मगर अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है AB इन इक्विलिब्रियम विद C+D, और मैंने कहा बेटा KC बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे जी कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सॉरी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा है तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, लो हो जाएगी। समझ गए। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगी, प्रोडक्ट की तरफ। यानी केसी की वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो मोर फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और केसी की वैल्यू कम आ रही है एक पर्टिकुलर रीजन से, तो मोर फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, बैकवर्ड। और एक रेंज में आ रही है तो इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि इन दोनों की कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो एक रीजन आ जाएगा, तो वो रीजन ये है। अगर इससे बिलो जाते हैं, आपकी जो वैल्यू आ रही है 10⁻³ से कम आ रही है, या 10⁻³ से अबोव आ रही है, तो फॉरवर्ड फेवर करेगा। इससे बिलो आ रही है, बैकवर्ड फेवर करेगा। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम रीजन में लाई करेगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। अब ये मान लो कुछ रिएक्शंस हैं मैंने आपके लिए। अब ये मेमोरी बेस्ड डाटा है, भाई इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू कितनी होगी। हम पर्टिकुलर रिएक्शन को देख के तो बता नहीं सकते कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको थोड़ा सा डाटा रट्टा मारना पड़ेगा। मान लो जैसे मैंने H2+Br2 की इक्विलिब्रियम की बात की, तो इसकी जो केसी की वैल्यू होती है 5.4 इंटू 10⁻18 है। अब ये वाली वैल्यू क्या है, काफ़ी बड़ी है। यानी ये रिएक्शन फेवरेबल किधर होगी, फॉरवर्ड। यानी यहाँ इक्विलिब्रियम एक तरह से देखा जाए कब अटेंड होगा, नियर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के आसपास होगा। इसमें बात करें केसी की वैल्यू कम है, 57 है केवल। ठीक है ना, मॉडरेट रीजन में आ रही है, 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में ला रही है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम। दोनों कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब केसी की वैल्यू ये आ रही है तो सेम होगी। मगर यहाँ पे केसी की वैल्यू क्या आ रही है, 4.8। अगर N2+2O2 की बात कर रहे हैं,
तो 4.8 इंटू 10⁻³ बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है। तो यानी यहाँ पे एक तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ही नहीं, बस रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ही मिले और थोड़ा बहुत जाएगी, ज़्यादा रिएक्शन किधर रहेगी, रिएक्टेंट साइड ही रहेगी। तो अगर Kc की वैल्यू लेस है 10⁻³ से, तो बैकवर्ड साइड ज़्यादा रहेगी रिएक्शन। Kc की वैल्यू ज़्यादा है तो फॉरवर्ड साइड, और अगर रीजन में है तो इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रीजन हो जाता है। सेकंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जो हमने पहले बात की, सेकंड क्या है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, अब न्यू टर्म करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, कंसंट्रेशन कोशेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जनरली जब टीचर पेपर बनाता है, जो बच्चे थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, वे क्लासरूम में टेस्ट हो रहा है या पेपर आना है, सब्जेक्टिव पेपर आना है, तो ये थ्योरी डेफिनेशन पेपर में आती है कि कंसंट्रेशन कोशेंट क्या है। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्यूसी से, और कई बार बुक में क्या हो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी को हम और क्या बोल देते हैं, रिएक्शन कोशेंट। क्या हो जाता है, रिएक्शन कोशेंट। अब मान लीजिए मैं वही फिर रिएक्शन वही ले लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। A+B C+D, और मैंने कहा आपको मैंने कहा बेटा क्यूसी लिखो, या आपने मुझे कहा सर क्यूसी लिखना है इसका, तो मैं कहूँगा बेटा सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन अपॉन ए इंटू बी। तो ये लिखते ही आपके दिमाग में क्या आया, जो आया तुरंत बोलो, क्या आया, सर ये तो केसी है। जो आपके दिमाग में आया वो क्या है, केसी। मगर मैंने क्या लिखा है, क्याउसी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केसी एंड क्याउसी, ये देखो आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले यही लिखा है, केसी। अब आप कह रहे हो ये क्यूसी है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस को ध्यान से सुने। केसी क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन है, तो मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब निकाली, तो उसको हम क्या कहेंगे, केसी। मगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है अभी। अभी हमने स्टार्ट किया है, 10-15 मिनट हुए हैं रिएक्शन को, और मैंने क्या, जितना प्रोडक्ट बना उसकी कंसंट्रेशन को स्टडी कर दिया, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको स्टडी कर दिया, उसका रेशियो ले लिया, दैट इज क्यूसी। तो अदर देन, एक तरह से हम ये कहें कि कंसंट्रेशन कोशेंट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम जब आपका अटेंड नहीं हुआ या इक्विलिब्रियम नहीं हो रखा है, तो उस पॉइंट पर, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपको, उसके अदर किसी पॉइंट पर अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालता हूं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्यूसी, कंसंट्रेशन कोशेंट। तो आप डिफाइन क्या करेंगे पेपर में आ जाए, तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन कोशेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़कर किसी और पॉइंट पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कोशेंट और रिएक्शन कोशेंट। पूछिए पूछिए जो डाउट है। पूरी राम कहानी खत्म होगी तो कह रहा माता सीता कौन थी, हैं? अरे सिंपल सी बात है बेटा, इक्विलिब्रियम पर हम केसी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पॉइंट पर हम क्यूसी बोलेंगे, बात खत्म। तो दोनों एक ही बात है, तो क्यूसी और केसी। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अब तीन बातें हो सकती हैं। अब आपके दिमाग में, सर क्यूसी इक्वल टू केसी भी हो सकता है, मैं कहूँगा यस। क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी भी हो सकती है, मैं कहूँगा यस। और क्यूसी लेस देन केसी भी हो सकता है। अब तीन बातें हो सकती हैं, और यही डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब मैंने कहा क्यूसी इक्वल टू क्यूसी, यानी कि रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पर है। अगर क्यूसी इक्वल टू केसी आ गया आपके न्यूमेरिकल में, आपको ऐसे में न्यूमेरिकल करवाऊंगा, कल हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, कि आपको केसी और क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करके ये बताना है कि जो हमें रिएक्शन गिवन है ये इक्विलिब्रियम में है, या फॉरवर्ड फेवर कर रही है, या बैकवर्ड फेवर कर रही है। तो हम क्या करेंगे, एक एक की वैल्यू किसी ना किसी गिवन होगी, या तो क्यूसी गिवन होगा या केसी गिवन होगा, दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर देखेंगे अगर दोनों सेम आ गए तो कह देंगे इक्विलिब्रियम पे है। अगर क्यूसी ग्रेटर आ गया केसी से, एक तरह से केसी कम है तो किसको फेवर करता है, बैकवर्ड, तो रिएक्शन ज़्यादा किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी।
और अगर केसी बड़ा आ गया क्या उसी से, अब केसी ज़्यादा है क्यूसी से, तो ये कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो इस तरह ये डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है क्यूसी और केसी कि भाई रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिससे कि आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कैसे हम क्यूसी और केसी के रिस्पेक्ट में आंसर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख लीजिए। नेक्स्ट अब हम जो अभी हमने बात की है बेटा उसके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि हमें चीज़ें कितनी समझ आई हैं। मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल ये गिवन है डाटा कि 2a इन इक्विलिब्रियम विद b प्लस सी, और इस न्यूमेरिकल में के सी की वैल्यू आपको दे दी 2 इंटू 10⁻³ अब वो कह रहा है एट ए गिवन टाइम कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज ए बी सी, तीनों कंसंट्रेशन सेम दे दी क्या, 3.2 इंटू 10⁻² मोलर, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, क्यूसी, क्योंकि केसी तो गिवन है आपके पास, तो क्या निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। अब खुद देखिए सबकी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कट जाएगा, वन ही तो आएगा, यानी ये सोल्व करके मेरा क्या आ जाएगा, वन। अब और इसकी वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 के, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, क्यूसी, तो आप कहेंगे भाई क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, केसी कम होता है, तो रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड। तो आपका आंसर क्या है, ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्यूसी और केसी में डिफरेंस भी समझ आ गया क्या है, केसी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और क्यूसी अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर दोनों किसी केस में सेम आ जाएंगे तो हम कह देंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसी के ऊपर। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आपको क्या गिवन है बेटा कि एट 448 डिग्री सेल्सियस के सी की वैल्यू आपको दे दी 50.5, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे दी H2 प्लस I2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। और कह रहा है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन इफ, अब यहाँ पे इनके मोल दे रखे हैं, HI का मोल है 2 इंटू 10⁻², हाइड्रोजन का मोल है 10⁻², और HI का और आयोडीन का मोल है 3 इंटू 10⁻²। तो पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं, क्या कह रहा है ये H2 प्लस I2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, पहले आपको मोल गिवन है, हाइड्रोजन के मोल की बात करें कितने हैं, 10⁻², आयोडीन की बात करें 3 इंटू 10⁻², और HI की बात करें तो 2 इंटू 10⁻², ये मोल हैं। और हमें जो QC निकालना है, मान लो इस रिएक्शन के लिए QC निकालना है, तो वो क्या होगा, HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, मगर ये तो कंसंट्रेशन है, तो ये तो मोल गिवन है, तो हमें अब कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, N अपॉन V, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन ए 2 लीटर कंटेनर, तो वॉल्यूम भी गिवन है आपको 2 लीटर, तो अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कंसंट्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻² अपॉन 2, 3 इंटू 10⁻² अपॉन 2, और 2 इंटू 10⁻² अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई। अब ये सारा डाटा आप पुट कर देंगे वहाँ पे, तो कर दीजिए और देखिए क्या वैल्यू आ रही है, और केसी के साथ इसको कोरिलेट करके अपना आंसर दे दीजिए। तो क्या आ जाएगा, क्यूसी क्या आ जाएगा हमारा, एच आई की वैल्यू क्या है, इसका 2 से 2 काट दो, 10⁻² का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, 10⁻² और 3 इंटू 10⁻² पावर 2, ये आ गया, है ना। ये 2 2 4 हो गया, ऊपर चला जाएगा 4, यानी 4 इंटू 10⁻⁻4, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, 3 इंटू 10⁻⁻4। ये 3 है, 10⁻² और 10⁻² को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कट गया आपस में, 4/3 का मतलब क्या आ गया, 1.3, ठीक है ना। अब 1.3 केसी से क्या है, छोटा है, यानी कि जो क्यूसी है लेस देन केसी। अब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। अब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। और मान लो यही इक्वल आ जाता तो इक्विलिब्रियम, और यही लेस देन आ जाता क्यू केसी से तो बैकवर्ड। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के क्या दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को
यानी कि जो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा, उसके हमने न्यूमेरिकल भी कर दिए। यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्यूसी था, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, उसको आप अच्छी तरह डेप्थ में स्टडी करेंगे। कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।